Hello friends, welcome on Prep English Talk. Here we will be translating these quotes in English with me देवेंद्र यादव. ओके अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम डेली बेसिस पे ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. दिस इज एडवांस लेवल इंग्लिश. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेंटेंसेस में डिवाइड करेंगे पहले. ओके सो पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हें क्या लगता है. व्हाट डू यू थिंक, ये बना है इंट्रोगेटिव में बना है, प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए डू डज और व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड व्हाट आएगा. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक. मैं आराम करके आया हूँ, ऑफिस से आया हूँ. अब ये किस में बना है, ये बना है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. ठीक है, जिसमें हम हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कम की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है. तो मैं आराम करके आया हूँ, आई हैव कम. अब देखिए, करके आना, कोई काम पहले कर लेना और फिर आना, यानी कि उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टेकन. आई हैव कम हैविंग टेकन रेस्ट. ओके, पता है कितना काम करना होता है मुझे. पता है के लिए लिखेंगे डू यू नो. क्या तुम्हें पता है, कितना के लिए लिखते हैं हम हाउ मच, राइट. तो कितना काम करना होता है, तो डू यू नो हाउ मच वर्क होता है के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं. आई हैव टू डू, कितना काम करना होता है. मुझे कोई भी विशेष कार्य को तय किए गए समय में अंजाम देना होता है. ठीक है, अब पहले हम यहाँ इसको बनाएंगे, अंजाम देना होता है. तो इसके लिए आएगा आई, और होता है देना, कोई काम करना पड़ता है, करना होता है, इसके लिए हम हैव टू यूज़ करते हैं. तो आई हैव टू, अंजाम देने के लिए एग्जीक्यूट. आई हैव टू एग्जीक्यूट एक विशेष कार्य के लिए पर्टिकुलर वर्क. आई हैव टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर वर्क, तय किए गए समय को लिखेंगे इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. ओके, फिर अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास, और वह कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है. बाएं हाथ का खेल मतलब, एंड इट इज नॉट लेफ्ट हैंडेड वर्क. बाएं हाथ का खेल मतलब लेफ्ट हैंडेड वर्क. ओके, आगे क्या है हमारे पास, आगे है एक गिलास पानी का पूछने के बजाय. अब के बजाय को हम पहले यूज करेंगे. ठीक है, तो के बजाय को हम या तो रेदर देन भी लिख सकते हैं या फिर इंस्टेड ऑफ, है ना. तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, बिना किसी ठोस कारण के मुझ पे चिल्ला रही हो. अब ये कॉन्टिन्यूस में बना है, रही हो इज एम आर वाला. ठीक है, और वर्ब की थर्ड वर्ब में आई एन जी यूज करते हैं. ठीक है, तो यू आर, चिल्लाना मतलब शाउटिंग, यू आर शाउटिंग एट मी, और बिना किसी रीजन के, विदाउट एनी ठोस रीजन, सॉलिड रीजन, बिना किसी सॉलिड रीजन के मुझ पे चिल्ला रही हो. किस प्रकार की महिला हो तुम, किस प्रकार यानी विच टाइप ऑफ विमन यू आर, राइट. कम से कम थोड़ा तो समझने की कोशिश किया करो. अब कोशिश करना यानी कि ट्राई, किया करो मैंने ऑर्डर पहले भी बताया था, ऑर्डर वाले जब सेंटेंसेस होते हैं तो उन्हें हम पहले लिखते हैं. तो ट्राई, और क्या ट्राई करना है, टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करो समझने की. और एटलीस्ट, कम से कम के लिए हम लिखेंगे एटलीस्ट, और थोड़ा के लिए लिखेंगे अ लिटिल. ट्राई टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट अ लिटिल. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. हम डेली बेसिस पे ऐसे सेंटेंस एडवांस इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.